बहुत सारे लोगों को लगता है कि नार्सिसिस्ट सिर्फ एक बार गिरेगा और वो एक ही बार हारेगा और बहुत बुरी तरह हारेगा, लेकिन ये सच नहीं है। वो हर सिंगल डे पर गिरता है, कोलैप्स करता है। ये कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जिनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। ट्रिगर्स आपको कहीं और यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि नार्सिसिस्ट ने मुझसे खुद बताए हैं और उसने मुझे ये एक एक्सीडेंटल वे में एक सेशन में खुद ही रिवील कर दिए। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए और पता लगाइए कि नार्सिसिस्ट को हर दिन क्या ट्रिगर्स होते हैं और जिसकी वजह से वो फॉल करता है, वो ब्रेक करता है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट सतविंदर कौर और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। और आज का टॉपिक है 7 ऐसी बातें जो हर दिन नार्सिसिस्ट का दिल तोड़ती हैं। और इससे पहले आप मुझसे कहें कि उनका तो दिल ही नहीं होता, तो फिर वो टूटेगा कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि उनका जो दिल है ना, उनका जो हार्ट है, वो उनका फॉल्स सेल्फ होता है, उनकी ईगो होती है। टेक्निकली तो आज हम ये बात करेंगे कि बहुत सारे मिनी कोलैप्सेस जहां वो गिरा हुआ महसूस करते हैं डेली बेसिस पर, लेकिन उसको छुपाने में वो बहुत नंबर 1 माहिर होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब इंट्यूटिव बच्चे जो होते हैं उनके आर पार देख सकते हैं और उनकी किसी भी फॉल्स इमेज से प्रभावित नहीं होते, इंप्रेस नहीं होते। क्योंकि फ्रेंड्स, आमतौर पे तो आप ये सोचेंगे, भाई बच्चों को तो एक खिलौना दे दो, चॉकलेट दे दो, हम जो बोलेंगे, जैसा उनको दिखाएंगे पिक्चर, वो देख लेंगे और वो वैसा ही बिलीव करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे इंट्यूटिव होते हैं, वो ना आपकी आत्मा के आर पार देख सकते हैं कि आप उनके साथ क्या कर रहे हैं। ऐसे बच्चे उनके सामने ना तो रोते हैं, ना हंसते हैं, ना कुछ मांगते हैं, जस्ट उनको स्टेयर करते हैं। और जैसे ही ये होता है ना, तो नार्सिसिस्ट कांपने लगता है। वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, इवन डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि इस बच्चे की प्रेजेंस से वो इतना ज्यादा डिस्टेबलाइज कैसे हो जाते हैं। स्पेशली बच्चे जिन्हें ADHD होता है या ऑटिज्म होता है, उनके पास ना एक अलग से शक्ति होती है कि आपके अंदर क्या चल रहा है वो झांक सके। वो बहुत अच्छे ऑब्जर्वर्स होते हैं। तो वो बच्चे जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होते हैं और नार्सिसिस्ट उनसे डरते हैं, बहुत ही ज्यादा अनईजी हो जाते हैं ऐसे बच्चों के सामने, क्योंकि वो उन्हें बहुत अलग तरीके से देखते हैं। यहाँ तक कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये बच्चे भगवान की नजर से उन्हें देख रहे हैं, जैसे कि ऊपर भगवान ही स्वयं आके उनको देख रहा है। और ये बात नार्सिसिस्ट ने मुझे बताई, जैसे उसने ये कहा कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे वो बच्चा देख रहा है, मैं क्या कर रहा हूं वो बच्चा मुझे देख पा रहा है। जो बच्चे ट्रॉमा के बारे में बचपन से जानते हैं, जिन्हें मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत अच्छे से बचपन से ही सिखाया गया होता है, वो बच्चे इनको आर पार देख पाते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका स्टेटस क्या है, आपका करिश्मा क्या है, आपकी इमेज क्या है। जब उन्हें लगता है कि कुछ तो मिसिंग है, उन्हें नहीं पता कि कैसे आर्टिकुलेशन करनी है, और उनके लिए सिर्फ एक एनर्जी ही मैटर करती है। जहां से पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव ही रहते हैं वो, और जहां से उनको थोड़ा भी डावाडोल लगता है तो बच्चे सिर्फ उनको ऑब्जर्व करते हैं, देखते रहते हैं। और वो बच्चा नार्सिसिस्ट को रिजेक्ट कर देता है, जिसे खुद रिजेक्शन का मतलब ही नहीं पता। लेकिन नार्सिसिस्ट के लिए ये बहुत ही गहरा घाव होता है, क्योंकि वो उसे ऐसे ट्रिगर करता है, जो उसका एक हॉन्टिंग बिलीव होता है ना नार्सिसिस्ट का, कि मैं लवेबल नहीं हूं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। ये पॉइंट उसको ट्रिगर हो जाता है, और वो भी एक बच्चे के द्वारा। क्या आप इस चीज को बिलीव करेंगे? जब कोई बच्चा नार्सिसिस्ट के पास नहीं जाना चाहता, रोना स्टार्ट कर देता है, टैंट्रम्स थ्रो करने लग जाता है, उसको अच्छा नहीं फील होता है, तो नार्सिसिस्ट इस चीज को बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट के रूप में लेता है, और वो उस पे सिर्फ हंस के यही कह देता है, अरे ये तो बच्चा है, बचपना कर रहा है। लेकिन सच्चाई में उन्हें पता होता है कि क्या चल रहा है। और ऐसे बच्चे, उनको बहुत ज्यादा ट्रॉमा के बारे में पता होता है, क्योंकि मे बी शायद वो भी ट्रॉमा से कभी गुजरे हो, या उन्होंने अपने बहुत क्लोज्ड वन या अपनी मदर को ही ट्रॉमा से गुजरते हुए देखा होगा, तो उन्हें बहुत अच्छे से इन सब चीजों की नॉलेज हो जाती है इनबिल्ट। क्योंकि जब वो पेट में होते हैं ना, तभी उनकी माँ के साथ अगर कुछ हो रहा है तो वो सब कुछ फील करते हैं, और इसीलिए उनके पास ये स्पेशल इंट्यूशन की पावर होती है, जिसकी वजह से वो
ऐसे टॉक्सिक नार्सिसिस्ट को पहचान लेते हैं और उनके ना बहकावे में कभी भी नहीं आते, और बहुत ही ज्यादा अनकॉन्शियस वे में भी ऐसे बच्चे नार्सिसिस्ट की बॉडी लैंग्वेज तक को समझ जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को नार्सिसिस्ट जरूर शिकार बनाता है, क्योंकि वो उसको कंट्रोल तो करता है, क्योंकि उसकी ईगो पे लग गई है भाई। तो जब वो ऐसे बच्चों को शिकार बनाता है तो वो उसका फिजिकल अब्यूज करता है, उसको इमोशनली अब्यूज करता है, उसको मेंटल टॉर्चर करता है, कि उन्हें तो पसंद ही नहीं आया कि इस बच्चे ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। और नार्सिसिस्ट ने इस बच्चे से इग्नोरेंस को सेंस किया था कि इसने मुझे इग्नोर कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है एक नार्सिसिस्ट के लिए। हमें कैसे इग्नोर कर सकता है ये? क्योंकि उन बच्चों को इंट्यूशन होती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गेम इस नार्सिसिस्ट के साथ हम खेलेंगे, ये एक नार्सिसिस्ट है, मॉन्स्टर है, एक डीमन है, इसके साथ हमें एंगेज नहीं होना है। और वो बच्चे फिर नार्सिसिस्ट से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, जो नार्सिसिस्ट को और ज्यादा इन बच्चों को चेज करने के लिए ट्रिगर कर देता है। और इसीलिए नार्सिसिस्ट उनको किसी भी तरीके से हॉन्ट करता रहता है ताकि वो उसको एक दिन डिस्ट्रॉय कर सके। दूसरा पॉइंट है, जब ऐसे लोग जो नार्सिसिस्ट को फ्लैटर नहीं कर रहे हैं, इम्प्रेस नहीं हो रहे हैं, और फिर भी वो सक्सीड कर रहे हैं, तो वो नार्सिसिस्ट को बहुत ज्यादा ट्रिगर करता है। तो नार्सिसिस्ट को क्रिटिसिज्म अच्छा नहीं लगता, वो तो एक बात है ही है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात है जब आपको फर्क नहीं पड़ता नार्सिसिस्ट से, जब आप एक इनडिफरेंट हो जाते हैं उनके टुवर्ड्स, तो फिर वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। और ये मैंने अपने कई वीडियोस में बताया कि नार्सिसिस्ट को ना अनप्रिडिक्टेबल लोग जो कि इनडिफरेंट हैं, जो उन्हें इग्नोर कर पाते हैं, वो उनसे बहुत ज्यादा ट्रिगर होता है। स्पेशली अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप बहुत सक्सेसफुल हैं, और तब आप नार्सिसिस्ट के टुवर्ड्स इनडिफरेंट हैं या उन्हें इग्नोर करते हैं, तो वो और ज्यादा बड़ा पेन पॉइंट है उनके लिए। तो एक्सीडेंटली नार्सिसिस्ट के साथ जब मेरा सेशन हुआ तो उसने मुझे बताया कि भाई वो फलाना एक बंदा है, बहुत सक्सेसफुल है, बहुत टॉप पे है, वो कभी भी मुझे अप्रिशिएट नहीं करता है, कभी भी मेरे को सपोर्ट नहीं करता है, इवन वो मुझे देखता ही नहीं है, मैं उसके लिए इनविजिबल हूँ, लेकिन हर कोई उसको बहुत प्यार करता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो जिस इंसान ने अपने ऊपर फोकस किया हुआ है, सक्सेस पे लगा हुआ है, सब लोग उसे चाहते हैं, पॉजिटिव है, अपना काम कर रहा है, तो वो अपना काम कर रहा है। इस नार्सिसिस्ट को उससे कड़वाहट रखने की जरूरत ही क्या है? और इसको क्यों मैटर करता है कि वो इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा? उसने कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं की है इसकी, ना ही उसने इसको कुछ चैलेंज किया है, उसने तो सिंपली इसको इग्नोर ही किया है, क्योंकि उसे इसकी जरूरत नहीं है। और यही बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब आपको नार्सिसिस्ट की जरूरत ही नहीं है अपनी लाइफ में, तो ये बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट है उसके लिए, और ये उसको अंदर से पूरी तरीके से तोड़ देती है कि उसकी जरूरत किसी को नहीं है, क्योंकि उसका सारा जीवन इसी में बीता है कि लोग उसको चाहेंगे, और लोगों की जो सक्सेस है वो उसकी वजह से है, लोग उसके पीछे पीछे भागेंगे कामों के लिए। क्योंकि जब कोई शाइन कर रहा है अपने आप विदाउट नार्सिसिस्ट के इंटरफेरेंस से, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर नार्सिसिस्ट इररिलेवेंट फील करता है और यूजलेस फील करता है, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उनके लिए ये तो हेट्रेड से भी ज्यादा, कि कोई मुझसे हेट करे, उससे भी ज्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो है कि उसको मेरी जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट उस नार्सिसिस्ट ने मुझसे भी कहा था कि आप इस चीज पर, ऐसे चीज पर एक वीडियो बनाना, तो इसलिए मैं बना भी रही हूँ। ये बहुत ही पैराडॉक्स वाली बात है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है कि जब उन्होंने किसी का नाम खराब किया था, और वो बंदा जिसको उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की थी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा है अपनी लाइफ में, यहाँ पर इस मोमेंट पर नार्सिसिस्ट की जो आवाज है ना, वही कांपने लग गई कि मैंने तो इसके लिए इतने जाल बिछाए थे, मैंने तो इसको इतना ज्यादा इसके लिए स्मीयर कैंपिंग करी थी, लेकिन फिर भी ये तो बहुत आगे बढ़ गया। मैंने तो सबसे कहा था कि भाई ये बहुत पागल है, और मैंने तो सबसे कहा था कि ये क्रेजी है, ये ऐसी है वैसी है, लेकिन फिर भी कि देखो कितना अच्छा कर रही है। वो तो इतना अच्छा कर रही है, हर कोई उसे
प्यार दे रहा है, हर कोई उसे अप्रिशिएशन दे रहा है। वो तो टीवी पर भी आ चुकी है, वो तो कहाँ कहाँ पर क्या क्या कर रही है। यहाँ पर तो वो पॉज ही हो जाता है और उसको ये लगता है कि भाई जो भी मैंने किया उसका कुछ असर ही नहीं हुआ, कुछ मैटर ही नहीं किया उसको। ये गहरा घाव उसके पास था, क्योंकि जिसके साथ उसने ऐसा किया वो तो बहुत आगे बढ़ गई, वो ऐसे ही रह गया और उसको, उस लड़की को कोई रिवेंज भी नहीं लेना है, उसको कोई चीजें मैटर ही नहीं करती। उसने तो सिंपली इग्नोर कर दिया, भाई नार्सिसिस्ट को भौंकना है तो भौंकता रहे, मैं तो आगे बढ़ूंगी। फ्रेंड्स, किसी का नाम खराब करना, स्मीयर कैंपेन करना, किसी की बदनामी करना, ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल असैसिनेशन वाला एक शर्मनाक चीज है। यहाँ पर वो कोई छोटा मोटा झूठ नहीं बोलता है किसी के खिलाफ, या फिर उसको छोटा मोटा कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उसकी लाइट को डिम करने की कोशिश करता है, उसके बारे में डेफमेशन करता है। और ऐसा करते टाइम नार्सिसिस्ट को लगता है कि उसकी खुद की शैडो लोगों को समझ नहीं आ रही, बट रियलिटी ये है कि लोग समझते हैं। और जिसके खिलाफ उसने ये कैंपेन चढ़ाया होता है, जिसके खिलाफ बोला होता है, वो बंदा और ऊपर अपनी लाइफ में जाता है। कहते हैं ना कि तुम किसी को नीचे खींचोगे, भगवान उसको और ऊपर चढ़ाएगा, तो वही हाल होता है यहाँ पर। वो और ज्यादा ग्लो करके, और ज्यादा सक्सेसफुल, और ज्यादा टॉप पर पहुंच जाता है, जिसके लिए आप जो है ना गलत काम, गलत नाम फैलाते हैं। और ये एक भगवान की लाठी का जोर होता है, जो कि जब पड़ती है तो नार्सिसिस्ट का कुछ भी करा धरा किसी काम का नहीं रहता। और फ्रेंड्स, यहाँ पर नार्सिसिस्ट की जो एक उसकी पावर होती है, जो कि वो सोचता है कि मैं सबको ऐसे 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 बताऊंगा, इसका नाम खराब करूंगा, बिचिंग करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो वो यहाँ पर इनवैलिडेट हो जाती है। उसका यहाँ पर कोई यूज ही नहीं रहता। यहाँ पर उसकी जो एबिलिटी होती है ना लोगों को कंट्रोल करने की, वही यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में आ जाती है। तो जब मैं ये सेशन ले रही थी तो मुझे समझ में आ गया था कि मैं एक अनोनिमस नार्सिसिस्ट से बात कर रही हूँ, और इसीलिए मुझे कुछ भी चीज़ें पर्सनल नहीं लगी, और मैं समझ गई कि इस प्रीडेटर के माइंड में क्या चल रहा है, मुझे जॉट डाउन कर लेना चाहिए। और नार्सिसिस्ट को मैं और भी अच्छे से ज़्यादा समझ पाऊंगी, क्योंकि खुद ही ओपन अप होके मुझे सब बता रहा है कि क्या क्या इसको ट्रिगर करता है। मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आया कि ये बहुत ज़्यादा अवेयर तो है, लेकिन इस अवेयरनेस की ना इसके पास कोई यूज़ नहीं है इसको। मैंने उनसे पूछा कि जब आपको पता है कि क्या गलत है, क्या सही है, तो भी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और उनका सिंपल सा ये रिप्लाई था कि यही तो मैं हूँ, ऐसा ही तो मैं हूँ। और जितने भी नार्सिसिस्ट से मैंने डील किया है, उनका ये कॉमन पॉइंट होता है, मैं ऐसा ही हूँ, रहना है तो रहो वरना जाओ। और ऐसा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, और अगर मैं ये सब करूंगा, जैसे ये जो सही है गलत है ऐसे सब में सोचूंगा, तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी। ये जो एक्साइटमेंट है, जब लोग तड़पते हैं या लोग जब रोते हैं, तो मुझे बहुत मजा आता है। मुझे अच्छा लगता है इनको परेशान होते हुए देखना, कि ये मेरे पास आए, मेरे सामने झुकें। और ये लोग ऐसा सोच लेते हैं अपने माइंड में, देखना एक दिन तो मेरे सामने ये बंदा ना झुकेगा, एक बार तो ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। इस तरीके के थॉट्स इनके माइंड में चलते रहते हैं। नंबर 4, जब कि नार्सिसिस्ट ये सुनता है कि कोई कह रहा है कि थैंक गॉड ये बंदा नहीं आएगा, हम आराम से पार्टी एंजॉय कर सकते हैं, तो और ज़्यादा नार्सिसिस्ट को ट्रिगर होता है कि ये लोग पहचानते हैं मुझे कि मैं कैसा हूँ, कि मैं कैसे डिस्ट्रॉय और डिस्टर्ब करूँगा सबको। तो फिर ये सब चीज़ें भी नार्सिसिस्ट को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती हैं। और ये सब चीज़ें आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब आप बचपन में कुछ अच्छा इंजॉय कर रहे हैं, या कुछ आपके लाइफ में फन हो रहा है, और सडनली आपके घर में जो भी नार्सिसिस्ट हैं, या जो भी नार्सिसिस्ट बाहर आप जिनके साथ डील करते हो वो नहीं आ रहे हैं, तो एक सेंस ऑफ रिलीफ होता है आपको। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि बचपन में जब मेरे भी नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स कहीं जाते थे, तो वो थोड़े से जो दिन होते थे ना, वो सेंस ऑफ फ्रीडम लगता था, एक बहुत हैप्पीनेस, एक रिजॉइसनेस लगती थी कि चलो अब हम अपने चैन से थोड़े दिन जी पाएंगे। वरना कि और बच्चे ये सोचते हैं, अरे हमारे पापा नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, मम्मी नहीं होगी तो फिर मुझे तो मम्मी चाहिए घर पे, है ना। तो वो सीन नहीं था यहाँ पे।
तो आप भी बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे अगर आपने ऐसी चीज़ों को फेस किया है। तो जब आपके हस्बैंड कहीं बाहर जा रहे हैं 10-15 दिनों के लिए, तो आप अपनी मर्जी का खा सकते हो, आराम से अपना सब काम कर सकते हो। या फिर अगर आपने यहाँ पे अपनी एक्साइटमेंट शो कर दी नार्सिसिस्ट को, अच्छा ठीक है तुम जा रहे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तो नार्सिसिस्ट ना बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है और उसे ये पता चल जाता है कि क्या वो ऐसा चीज़ें करता है जिसकी वजह से आप परेशान होते हैं। और वो यहाँ पर आपसे ज़रूर कहेंगे कि हाँ गुड, वेरी गुड, बट ये याद रखना कि मैं वापस आऊँगा महीने के अंदर और फिर देखता हूँ तुम लोग क्या करते हो। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है, आप अपनी एक्साइटमेंट उन्हें शो कर देते हो और फिर वो डिस्ट्रॉय कर देता है आपकी उस हैप्पीनेस को, आपके उस मोमेंट को। और वो जो इंटायर 1 महीना वो नहीं आने वाले होते तो वो भी आपके वेस्ट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि आप फिर वो डरते डरते निकालते हो। तो फ्रेंड्स, उस नार्सिसिस्ट ने मुझे सेशन में बताया कि ठीक है लोग मुझे हेट करते हैं लेकिन फिर भी मैं एंजॉय करता हूँ क्योंकि मुझे सारी अटेंशन मिलती है उस कमरे में। चाहे मुझे पसंद करें ना करें, फिर भी मैं वहाँ रहकर हर किसी की एक एनर्जी को ग्रैब कर लेता हूँ, एनर्जी को सक कर लेता हूँ। लेकिन कि अगर नार्सिसिस्ट के बिना आप लोग एंजॉय कर रहे हैं और वो हंसी मजाक, वो फन नार्सिसिस्ट ने कहीं से देख लिया है, तो वो उसको एक धोखा समझते हैं, आपकी तरफ से एक बिट्रेयल समझते हैं कि भाई मेरे बिना कैसे आप लोग एंजॉय कर सकते हो। और ये नार्सिसिस्ट ने मुझसे कन्वेंस किया था कि मुझे हेट पसंद है लेकिन इररेलेवेंट होना पसंद नहीं है, क्योंकि जब लोग मुझे हेट करते हैं तो मैं एटलीस्ट उनके माइंड में तो रहता हूँ, पर यहाँ तो मैं इनके माइंड में नहीं हूँ, इनके जहन में नहीं हूँ और ये लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो वो चीज़ नार्सिसिस्ट को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है और एक मिनी कोलैप्स दे देती है। ये कितनी पैथेटिक बात है ना फ्रेंड्स, क्योंकि ये इनविजिबिलिटी एक नार्सिसिस्ट के लिए एक डेथ ही जैसा है। नंबर 5, जब एक नार्सिसिस्ट को प्राइवेट ग्रुप चैट्स में उसके ऊपर हंसा जाता है तब नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं जस्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि नार्सिसिस्ट ने मुझे बताया कि उनका एक कोवर्कर था जिसका फ़ोन जो है ना बाय मिस्टेक अनलॉक होके रह गया था सीट के ऊपर ही। उसके फ़ोन में उसने एक ऐसा मीम देखा अनइंटरेस्टिंग सा, बट वो उसने अपने ऊपर उस चीज़ को पर्सनल ले लिया। उसके ऊपर लोगों ने बहुत ज़्यादा लाफिंग इमोजीज दे रखे थे, उन लोगों ने जिनको वो समझता था कि ये तो मेरे कंट्रोल में है। यहाँ पर फ्रेंड्स, नार्सिसिस्ट को ना ये सब इसलिए पसंद नहीं आता क्योंकि वो यहाँ पर एक जोक बन चुका है, और जबकि उसको तो लोगों की एडमिरेशन बनना था, इंस्पिरेशन बनना था कि देखो कितना ग्रैंड्योर है मुझ में और मैं कितना बड़ा हूँ। लेकिन वो सीरियसली में जो लोग उन्हें समझ पाते हैं वो उनका मजाक ही उड़ाते हैं, और उनके लिए ये नार्सिसिस्ट एक जोकर से कम नहीं होता। क्योंकि जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया है तो वो तो कभी भी उसका सप्लाई बन ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर वो इजीली समझ चुके हैं कि भाई उनकी जो स्क्रिप्ट थी कि वो बहुत ज़्यादा लोग उनको पसंद करेंगे, एक सर पे बिठा के रखेंगे, बट यहाँ तो सबको पता चल गया कि वो एक जोकर है, क्लाउन है। तो फिर वो लोग इसको कोई सप्लाई भी देने वाले नहीं है। ये चीज़ नार्सिसिस्ट को अंदर ही अंदर खाती है। उसके बाद नंबर 6, जब उन्हें साइलेंटली आप उनको साइड कर देते हैं, कोई ड्रामा के बिना, कोई टैंट्रम के बिना, कोई रोने धोने के बिना, उनको जस्ट आपने साइड कर दिया, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं। जब आप उनको ब्लॉक नहीं करते, उनके ऊपर चिल्लाते नहीं हैं, तो उनको अलग से एक घुटन हो जाती है, अरे इसने तो मुझसे लड़ाई नहीं की, इसने तो ब्लॉक नहीं किया, इसने तो कोई टैंट्रम नहीं शो किया, इसने रोना धोना नहीं शो किया, और इसने तो बस ऐसे रिप्लाई करना बंद कर दिया जैसे कि तो मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ। और ये एक लाउड ब्रेकअप से ज़्यादा हेट्रेड वाली बात थी नार्सिसिस्ट के लिए। जब तक आप उनके सामने भिखारियों की तरह भीख मांगते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, तब तक वो आप समझते हैं कि वो आपके यूनिवर्स के सेंटर हैं। बट जब आपने ये सब कुछ बंद कर दिया तो उनको पता चल जाता है कि, तो उन्हें लग जाता है कि अरे ये क्यों नहीं ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, मैं क्या इनकी लाइफ में इररेलेवेंट हो गया हूँ। और जब आपने उनको कुछ काम ही नहीं दिया करने को, साइलेंटली आप उनके रास्ते से हट गए, इंडिफरेंस हो गए, बिल्कुल आपको अब कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने रिप्लाई करना बंद कर दिया, उनके टैक्टिक्स में आना बंद कर दिया, तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है उनके लिए। उनके पास कोई नरेटिव नहीं है, आपका बोली हुई कोई बात नहीं है जिसको वो घुमा के ट्विस्ट करके और ज्यादा लड़ाई करें। वो अब आपको छेड़ नहीं पा रहे हैं, आपको प्रोवोक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप उनकी टैक्टिक्स में गिव इन ही नहीं कर रहे हैं। और ये वर्स्ट पार्ट होता है उनके लिए कि वो अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा ऐसा क्यों रहा है,
ही उनको फील करवाएगा कि वो अब फेल हो चुके हैं और अब उनके पास ये पावर है ही नहीं है कि वो आपसे कोई रिस्पॉन्स ले सकें। लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, जब पेट्स नार्सिसिस्ट के पास नहीं आते हैं, जो नार्सिसिस्ट जिन पेट्स को फीड कराता है, घुमाने लेके जाने की कोशिश करता है, वो पेट्स भी डरते हैं इस नार्सिसिस्ट के पास आने में। तो यहाँ पर हमें ये रिमाइंड हो जाता है कि जैसे छोटे बच्चे आपकी आत्मा को देख लेते हैं, वैसे ही पेट्स भी आपके आत्मा को सेंस कर लेते हैं और वो आपके पास नहीं आते हैं। और नार्सिसिस्ट ने मुझे बताया कि उन्हें ये चीज़ बहुत ही बुरी लगी, पिस्ड ऑफ हो गए कि मैं इसको खाना देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, लेकिन ये मुझे अपने पास आने नहीं देता है, मेरा पेट। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आपको कुछ भी पॉइंट रिलेटेबल लगा हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए, ऑन कॉल कंसल्टेशन के लिए या ईमेल कंसल्टेशन करने के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं मुझे मेल करके advocate.satvinderkaur@gmail.com पर। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक भी आप हमारे साथ हमारी माइंड मोटिवेशन की फैमिली में सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हीलिंग पॉसिबल है, हम सब ग्रो कर सकते हैं, ठीक हो सकता है, जस्ट गाइडेंस की आपको ज़रूरत है। और अभी मैंने अपने चैनल की मेंबरशिप भी ओपन रखी है, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही कम रेट्स पर, ताकि आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ और हीलिंग के टैक्टिक्स हैं, मैं वहाँ पर भी शेयर करती रहती हूँ। फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए और मिल करके हम इस जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट सतविंदर कौर आपसे लेती हूँ अलविदा। जल्दी मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक आप अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि अगर माइंड सही है ना तो आप हर चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं।